आपने कभी सोचा है कि जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? रोज सुबह उठते हैं, रोज वही काम, रोज वही परेशानियां, और एंड में लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि शायद हम ही अपनी जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? शायद हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी के रास्ते ढूंढने की कोशिश में हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करें। आज मैं आपके साथ एक ऐसी किताब की बात करने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। इस किताब का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स और इसके राइटर हैं गौर गोपाल दास। ये एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए लिखी गई है। तो चलें शुरू करते हैं। गौर गोपाल दास एक ऐसे इंसान हैं जो पहले इंजीनियर थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का रास्ता बदल लिया और एक स्पिरिचुअल टीचर बन गए। उनकी जिंदगी का तजुर्बा इतना गहरा है कि जब वो कुछ कहते हैं तो वो सिर्फ थ्योरी नहीं होती बल्कि उनकी अपनी जिंदगी की सच्चाई होती है। इस किताब में उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स शेयर किए हैं और उन लेसन्स को उन्होंने इतनी आसान जुबान में लिखा है कि हर कोई समझ सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि ये आपको प्रैक्टिकल टूल्स देती हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि जिंदगी में बैलेंस क्यों जरूरी है। गौर गोपाल दास कहते हैं कि जिंदगी एक कार की तरह है। सोचो कि आपकी जिंदगी एक कार है और इस कार में 4 टायर्स हैं। पहला टायर है आपका पर्सनल लाइफ, दूसरा है आपका प्रोफेशनल लाइफ, तीसरा है आपका सोशल लाइफ और चौथा है आपका स्पिरिचुअल लाइफ। अगर इनमें से कोई भी एक टायर पंक्चर हो जाए तो पूरी कार रुक जाएगी। बहुत से लोग सिर्फ एक चीज पर फोकस करते हैं, जैसे कि सिर्फ पैसा कमाना, और बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जब उनका पर्सनल लाइफ तबाह हो जाता है या उनकी सेहत खराब हो जाती है तो वो समझते हैं कि उन्होंने कहां गलती की। इसलिए बैलेंस सबसे जरूरी है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा वक्त अपने हर टायर को देना चाहिए, अपने लिए भी, अपने काम के लिए भी, अपने दोस्तों और फैमिली के लिए भी, और अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी। ये बैलेंस आपको एक हेल्दी और सक्सेसफुल जिंदगी देता है। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बार बार दुखी करती हैं। हम लोगों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जिंदगी से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और खुद से भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जब ये एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन क्या हम एक्सपेक्टेशंस को खत्म कर सकते हैं? दास कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस को खत्म करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्हें मैनेज करना सीखना चाहिए। जब आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो उससे पहले ये सोचो कि क्या वो इंसान आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकता है। अगर नहीं तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन एडजस्ट करनी चाहिए। इससे आपको कम डिसअपॉइंटमेंट होगी और ज्यादा खुशी मिलेगी। ये एक ऐसी चीज है जो आपको रोज प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपकी जिंदगी में टेंशन बहुत कम हो जाएगी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस किताब में डिस्कस होती है वो है फॉरगिवनेस, यानी माफ कर देना। दास कहते हैं कि माफी देना सिर्फ दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप अपने दिल में नफरत और गुस्सा रखते हैं। ये नफरत और गुस्सा आपको खुद ही खाता है, आपको खुद ही बर्बाद करता है। सोचो कि आपने किसी से बदला लिया, लेकिन उस बदले में आपने कितनी एनर्जी वेस्ट की, कितना वक्त बर्बाद किया। अगर आप उसी एनर्जी को अपनी तरक्की में लगाते तो शायद आज आप कहां होते। इसलिए माफ करना सीखो। ये मत सोचो कि माफ करने से दूसरा इंसान फायदा उठाएगा। ये सोचो कि माफ करने से आप खुद आजाद हो जाएंगे। आपके दिल में जो बोझ है वो हल्का हो जाएगा, और जब दिल हल्का होता है तो जिंदगी में नए रास्ते खुलते हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि रिलेशनशिप्स जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन रिलेशनशिप्स मेंटेन करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि हम लोगों से ज्यादा अपने फोन से प्यार करने लगे हैं। हम सोशल मीडिया पर दोस्तों की लिस्ट बहुत बड़ी कर लेते हैं, लेकिन असल में हमारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं होता जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें। दास कहते हैं कि असली रिलेशनशिप्स वक्त और मेहनत मांगते हैं। आपको लोगों के साथ वक्त गुजारना है, उनकी बात सुननी है, उनकी फीलिंग्स को समझना है। ये सिर्फ मैसेजेस भेजने से नहीं होता। जब आप किसी के साथ वक्त गुजारते हैं तो वो वक्त आपके रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है, और जब आपका रिलेशनशिप मजबूत होता है तो आपकी जिंदगी में सपोर्ट सिस्टम होता है जो आपको मुश्किल वक्त में संभालता है। एक और लेसन जो इस किताब से मिलता है वो है ग्रैटिट्यूड, यानी शुक्रगुजारी। दास कहते हैं कि शुक्रगुजारी एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले शुक्र अदा करो कि आपने एक नया दिन देखा। जब आप खाना खाते हैं तो शुक्र अदा करो कि आपके पास खाने को है।
जब आप अपने घर में हैं तो शुक्र अदा करो कि आपके पास छत है। ये छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन जब आप शुक्रगुजारी की आदत डाल लेते हैं तो आपकी सोच बदल जाती है। आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके पास हैं, ना कि उन चीजों पर जो आपके पास नहीं है। और जब आप पॉजिटिव चीजों पर फोकस करते हैं तो आपकी जिंदगी में और पॉजिटिव चीजें आती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी है। अब बात करते हैं फेलियर की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि फेलियर जिंदगी का एक हिस्सा है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग फेलियर से इतना डरते हैं कि वो कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करते। लेकिन दास कहते हैं कि फेलियर आपका टीचर है। हर फेलियर आपको कुछ सिखाता है। अगर आप फेलियर से सीख लेते हैं तो वो फेलियर आपकी सक्सेस बन जाती है। सोचो कि थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले कितनी दफा फेल हुए। अगर वो हर फेल होने के बाद हार जाते तो आज हमारे पास लाइट नहीं होती। इसलिए फेलियर को अपना दुश्मन मत समझो, उसे अपना दोस्त बनाओ। जब आप फेल होते हैं तो ये सोचो कि इस फेलियर ने मुझे क्या सिखाया, और फिर अगली दफा बेहतर कोशिश करो। ये एटीट्यूड आपको कभी हारने नहीं देगा। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस किताब में कवर होता है वो है टाइम मैनेजमेंट। दास कहते हैं कि वक्त सबसे वैल्यूएबल चीज है जो आपके पास है। पैसा खत्म हो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन वक्त जो गुजर गया वो कभी वापस नहीं आता। इसलिए अपने वक्त की कदर करो। दास एक एग्जाम्पल देते हैं कि सोचो कि आपके पास एक बैंक अकाउंट है जिसमें हर रोज 24,000 रुपए आते हैं, लेकिन ये पैसे अगले दिन खत्म हो जाते हैं, चाहे आप उन्हें यूज करो या ना करो। क्या आप इस पैसे को वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन यही हाल हमारे वक्त का है। हर रोज हमारे पास 24 घंटे होते हैं और अगर हम उन्हें वेस्ट करते हैं तो वो कभी वापस नहीं आते। इसीलिए अपने वक्त को वाइजली यूज करो, अपनी प्रायोरिटी सेट करो और उन पर फोकस करो। सोशल मीडिया और यूजलेस एक्टिविटीज में वक्त बर्बाद मत करो, क्योंकि आज का वक्त आपका कल बनाता है। अब बात करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो आपके गोल्स और आपकी अचीवमेंट्स के दरमियान है। बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सोचो कि आपने डिसाइड किया कि रोज सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन जब अलार्म बजता है तो आप उसे बंद करके सो जाते हैं। ये छोटी सी चीज लगती है, लेकिन ये आपकी डिसिप्लिन को दिखाती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो बड़ी चीजें कैसे कर पाएंगे? दास कहते हैं कि डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। जितनी ज्यादा आप यूज करेंगे उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। रोज छोटी छोटी चीजों पर डिसिप्लिन रखो। अपनी डाइट पर कंट्रोल रखो, अपने स्लीप शेड्यूल पर कंट्रोल रखो, अपने काम पर फोकस रखो। ये छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। एक और गहरा लेसन जो इस किताब से मिलता है वो है डिटैचमेंट, यानी मोह को कम करना। दास कहते हैं कि मोह से मुराद ये नहीं कि आप अपनी जिंदगी से सब कुछ अलग कर लें, बल्कि ये है कि आप किसी चीज या किसी इंसान से इतना अटैच ना हो जाएं कि उसके बिना आपकी जिंदगी रुक जाए। सोचो कि आपने किसी इंसान से इतना प्यार किया कि जब वो आपको छोड़कर चला जाए तो आपकी जिंदगी तबाह हो जाए। ये अटैचमेंट आपको वीक बनाती है। लेकिन अगर आप मोह को कम कर लें तो आप स्ट्रांग बनते हैं। आप हर चीज को अप्रिशिएट करते हैं जब वो आपके पास होती है, लेकिन अगर वो चली भी जाए तो आप खुश रह सकते हैं। ये एक ऐसी आजादी है जो सिर्फ मोह को कम करने से मिलती है, और ये आजादी आपको जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी देती है। अब बात करते हैं पर्पस की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि हर इंसान को अपनी जिंदगी का एक पर्पस ढूंढना चाहिए। पर्पस वो चीज है जो आपको सुबह बेड से उठाती है। पर्पस वो चीज है जो आपको मुश्किल वक्त में चलने की हिम्मत देती है। अगर आपके पास पर्पस नहीं है तो आपकी जिंदगी डायरेक्शनलेस है। आप कुछ भी कर रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं कि क्यों कर रहे हैं। दास कहते हैं कि अपना पर्पस ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। आपको यह देखना होगा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी पैशंस क्या हैं और आप दुनिया में क्या चेंज लाना चाहते हैं। जब आप अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं तो आपकी जिंदगी का हर काम उस पर्पस की तरफ ले जाता है, और जब आप अपने पर्पस में लगे हुए होते हैं तो आपको खुशी मिलती है जो किसी चीज से नहीं मिलती। एक और चीज जो इस किताब में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन की गई है वो है डीलिंग विद नेगेटिव पीपल। दास कहते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। वो हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर चीज में शिकायत करते हैं, और अगर आप इन लोगों के साथ ज्यादा वक्त गुजारते हैं तो उनकी नेगेटिविटी आप पर भी असर करती है। इसलिए आपको अपनी कंपनी चूज करनी चाहिए।
अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो पॉजिटिव हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको बेहतर बनते हुए देखना चाहते हैं। और अगर आपको नेगेटिव लोगों के साथ रहना ही पड़े तो उनकी नेगेटिविटी को अपने अंदर मत आने दो, उनकी बातों को सीरियसली मत लो। अपना फोकस अपने गोल्स पर रखो, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि आजकल की जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है कि हम अपने आप को भूल गए हैं। हम हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या पास्ट में अटके हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त में नहीं होते। मेडिटेशन आपको इस वक्त में वापस लाती है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बिना उन्हें जज किए। ये आपकी माइंड को क्लियर करती है और आपको पीस देती है। दास कहते हैं कि रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करना आपकी जिंदगी बदल सकता है। आपको ज्यादा फोकस मिलता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने आप पर करते हैं और इसका रिटर्न बहुत ज्यादा होता है। एक और टॉपिक जो इस किताब ने कवर किया है वो है मनी और वेल्थ। दास कहते हैं कि पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं और एंड में उनके पास सिर्फ पैसा होता है, लेकिन कोई खुशी नहीं होती। दास कहते हैं कि पैसा एक टूल है जो आपकी जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन पैसा आपकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। आपको पैसे की कदर करनी चाहिए, लेकिन पैसे के पीछे मत भागो। अपनी वैल्यूज को कभी पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज मत करो, और जब आपके पास पैसा हो तो उसे वाइजली यूज करो। गरीबों की मदद करो, अपने कम्युनिटी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो खुशी आपको मिलती है जो किसी पैसे से नहीं मिलती। अब बात करते हैं हेल्थ की। गौर गोपाल दास कहते हैं कि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो आपके पास जितना भी पैसा हो, जितनी भी सक्सेस हो, सब बेकार है। इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखो, रोज एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाओ और काफी नींद लो। दास कहते हैं कि आपका जिस्म एक मंदिर की तरह है। अगर आप इस मंदिर की देखभाल नहीं करेंगे तो ये मंदिर गिर जाएगा। इसलिए अपने जिस्म की इज्जत करो। रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज करो, चाहे सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना हो। हेल्दी खाओ, जंक फूड से परहेज करो और स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, क्योंकि स्ट्रेस आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब आप हेल्दी होते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपका मूड बेहतर होता है और आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट लेसन जो इस किताब से मिलता है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। दास कहते हैं कि जिंदगी एक स्कूल है और हम इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। जब तक हम सीखते हैं हम जिंदा हैं। जिस दिन हमने सीखना बंद कर दिया उस दिन हम मर गए। इसलिए हमेशा सीखते रहो, नई स्किल सीखो, नई बुक्स पढ़ो, नए लोगों से मिलो। हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। दास कहते हैं कि जब आप सीखते हैं तो आप ग्रो करते हैं, और जब आप ग्रो करते हैं तो आपकी जिंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज आती हैं। ये ग्रोथ माइंडसेट आपको सक्सेसफुल बनाता है, क्योंकि सक्सेसफुल लोग वो नहीं होते जो सब कुछ जानते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको परेशान करती है, और वो है कंपैरिजन। गौर गोपाल दास कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया ने हमें कंपैरिजन की आदत लगा दी है। हम अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, और फिर अपनी जिंदगी को कमतर समझने लगते हैं। लेकिन दास कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान का रास्ता अलग है, हर इंसान की जर्नी अलग है। आप अपनी रेस दूसरों के साथ नहीं बल्कि अपने आप के साथ लगा रहे हैं। कल जो आप थे उससे बेहतर आज हैं, और कल आज से बेहतर होंगी। यही काफी है। इसलिए दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, अपने आप पर फोकस करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो, क्योंकि जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप अपनी खुशी खुद बर्बाद करते हैं। एक और गहरा कॉन्सेप्ट जो इस किताब में है वो है एक्सेप्टेंस। दास कहते हैं कि जिंदगी में कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। बहुत से लोग उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, और इस वजह से वो परेशान रहते हैं। दास कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज की। जो चीज आपके कंट्रोल में है उस पर काम करो, जो नहीं है उसे एक्सेप्ट करो। ये मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे, बल्कि ये है कि आप अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जो आप बदल सकते हैं। ये एक्सेप्टेंस आपको पीस देती है, क्योंकि जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप स्ट्रगल करना बंद कर देते हैं, और जब स्ट्रगल बंद होती है तो खुशी शुरू होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और वो है लव। गौर गोपाल दास कहते हैं कि प्यार जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि हर किस्म का प्यार, अपने फैमिली से प्यार, अपने दोस्तों से प्यार, अपने काम से प्यार और सबसे ज्यादा अपने आप से प्यार। बहुत से लोग अपने आप से प्यार नहीं करते, वो अपनी फ्लॉज को देखकर अपने आप को नफरत करते हैं। लेकिन दास कहते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं और आपको परफेक्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आप इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। अपनी गलतियों से सीखो, लेकिन अपने आप को माफ भी करो। अपने आप से प्यार करो जैसे आप हैं, क्योंकि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप दूसरों से भी बेहतर तरीके से प्यार कर सकते हैं। और जब दुनिया में प्यार होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। दास कहते हैं कि जिंदगी एक जर्नी है और इस जर्नी में हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कुछ लोग आपकी जिंदगी में आते हैं ताकि आपको कुछ सिखा सकें, कुछ चीजें होती हैं ताकि आपको स्ट्रांग बना सकें, और कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ताकि आपको विजडम दे सकें। हर चीज का एक रीजन है। ये मत सोचो कि क्यों ये मेरे साथ हो रहा है, बल्कि ये सोचो कि इस एक्सपीरियंस से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। ये सोच आपको हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की ताकत देती है। एक और बात जो दास ने बहुत अच्छी तरह समझाई है वो है कि जिंदगी में स्मॉल जॉयज को अप्रिशिएट करना। हम हमेशा बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटी छोटी खुशियां जो रोज मिलती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं। सोचो कि आपने सुबह अच्छी नींद ली, आपने अच्छा नाश्ता किया, आपने किसी को स्माइल दी और उसने वापस स्माइल दी। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन यही आपकी जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाती हैं। दास कहते हैं कि रोज कम से कम 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आदत आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएगी, और जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपकी जिंदगी में और चीजें बेहतर होती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो आजकल के दौर में बहुत जरूरी है, और वो है डिजिटल डिटॉक्स। दास कहते हैं कि आजकल हम अपने फोन्स के आदी हो गए हैं। हम हर वक्त सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस देख रहे हैं, और इस वजह से हम अपनी असल जिंदगी से दूर हो रहे हैं। दास कहते हैं कि रोज अपने लिए कुछ वक्त निकालो जब आप फोन यूज नहीं करते। अपने फैमिली के साथ वक्त गुजारो बिना फोन के। नेचर में जाओ, फोन को घर पर छोड़ दो। ये डिजिटल डिटॉक्स आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप फोन से दूर होते हैं तो आप अपने आप से और अपने आसपास की दुनिया से कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्शन आपको असली खुशी देता है। दास ने एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है, जो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। कहते हैं कि हर रोज थोड़ा सा वक्त निकालो और अपने आप से सवाल करो, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या बेहतर कर सकता था, मैं अपनी जिंदगी में कहां जा रहा हूं। ये सवाल आपको अवेयर रखते हैं, ये आपको अपनी गलतियों से सीखने देते हैं, और जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप ग्रो करते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन एक ऐसा टूल है जो आपको बेहतर इंसान बनाता है। रोज सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालो, किसी क्वाइट जगह पर बैठो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। ये आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट बढ़ाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करती है, और वो है सक्सेस की डेफिनेशन। दास कहते हैं कि हर इंसान की सक्सेस की डेफिनेशन अलग होनी चाहिए। किसी के लिए सक्सेस पैसा है, किसी के लिए फेम है, किसी के लिए फैमिली है। आपको अपनी सक्सेस की डेफिनेशन खुद बनाना चाहिए, और जब आप अपनी डेफिनेशन बनाते हैं तो आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के पीछे नहीं भागते, आप अपने रास्ते पर चलते हैं। ये फ्रीडम आपको असली खुशी देती है, क्योंकि जब आप दूसरों की डेफिनेशन फॉलो करते हैं तो आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते, लेकिन जब आप अपनी डेफिनेशन फॉलो करते हैं तो हर छोटी सी अचीवमेंट भी बड़ी लगती है। दास कहते हैं कि जिंदगी में एक और चीज बहुत जरूरी है, और वो है ह्यूमिलिटी, यानी झुकना। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपका ईगो बढ़ जाता है, लेकिन ईगो आपको गिरा देता है। दास कहते हैं कि हमेशा हम्बल रहो, अपनी सक्सेस को लेकर एरोगेंट मत हो। याद रखो कि जो आज आप हैं वो दूसरों की मदद से हैं, अपने पेरेंट्स की, अपने टीचर्स की, अपने दोस्तों की। इसलिए हमेशा शुक्रगुजार रहो, और जब आप हम्बल होते हैं तो लोग आपसे ज्यादा प्यार करते हैं और आपकी सक्सेस ज्यादा मीनिंगफुल होती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मुश्किल है, और वो है लेटिंग गो। कुछ चीजें, कुछ लोग, कुछ मेमोरीज आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं देते। दास कहते हैं कि लेटिंग गो एक आर्ट है। ये मतलब नहीं कि आप भूल जाते हैं, बल्कि ये है कि आप उन चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, आप उन्हें अपने दिल से हल्का कर देते हैं। ये वक्त लगता है, लेकिन जब आप लेटिंग गो सीख लेते हैं तो आपकी जिंदगी में जगह बन जाती है नई चीजों के लिए, नए लोगों के लिए, नई एक्सपीरियंसेस के लिए, नई खुशियों के लिए। इसलिए जो गुजर गया उसे गुजरने दो, आज पर फोकस करो, कल पर नहीं। दास ने एक और बहुत खूबसूरत चीज बताई है,
जो है सर्विस टू अदर्स। कहते हैं कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक अलग ही खुशी मिलती है। ये खुशी किसी मटेरियल चीज से नहीं मिलती। सोचो कि आपने किसी गरीब को खाना खिलाया, या किसी उम्मीदवार को मदद की, या किसी दुखी को सुना। उस वक्त जो आपके दिल में सुकून आता है वो बेमिसाल है। इसलिए अपनी जिंदगी में सर्विस को जगह दो। रोज किसी ना किसी की मदद करो। ये छोटी छोटी चीजें आपको एक बेहतर इंसान बनाती हैं, और जब आप बेहतर इंसान बनते हैं तो आपकी जिंदगी का मकसद पूरा होता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबको अफेक्ट करती है, और वो है फियर। दास कहते हैं कि डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इस डर को आप पर हावी मत होने दो। बहुत से लोग अपने डर की वजह से अपनी ड्रीम्स परस्यू नहीं करते। वो डरते हैं कि फेल हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, या कुछ और। लेकिन दास कहते हैं कि डर को फेस करना ही उसे खत्म करने का तरीका है। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो डर इतना बड़ा नहीं था जितना सोचा था। और हर दफा जब आप अपने डर को फेस करते हैं तो आप ज्यादा स्ट्रांग बनते हैं। इसलिए अपने डर को अपना दुश्मन मत बनाओ, उसे अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि जो लोग अपने डर को फेस करते हैं वही असल में जीतते हैं। डैस कहते हैं कि जिंदगी में एक और सीक्रेट है, और वो है कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग शुरू में बहुत जोश में होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका जोश खत्म हो जाता है। डैस कहते हैं कि कंसिस्टेंसी ही सक्सेस का राज है। रोज छोटी छोटी चीजें करो, लेकिन रोज करो। सोचो कि आपने रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना है, साल में वो 365 पेजेस बन जाएंगे। ये कंसिस्टेंसी ही आपको बड़ी चीजों तक ले जाती है। इसलिए कभी भी जोश को कंसिस्टेंसी पर तरजीह मत दो। जोश टेम्पररी है, लेकिन कंसिस्टेंसी परमानेंट रिजल्ट्स देती है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है, और वो है साइलेंस। डैस कहते हैं कि आजकल की दुनिया में शोर इतना ज्यादा है कि हम भूल गए हैं कि खामोशी में भी ताकत है। रोज थोड़ी सी खामोशी में वक्त गुजारो। खामोशी आपको अपने थॉट्स को समझने देती है। खामोशी आपको अपने अंदर की आवाज सुनने देती है। और जब आप अपनी अंदर की आवाज सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि आप असल में क्या चाहते हैं। ये क्लैरिटी आपको हर डिसीजन में मदद करती है। इसलिए शोर से दूर जाओ और खामोशी को अपनाओ। डैस ने एक और इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस की है, जो है अडेप्टेबिलिटी। कहते हैं कि जिंदगी में चेंज ही कांस्टेंट है। जो चीज आज है कल शायद ना हो। बहुत से लोग चेंज से डरते हैं, लेकिन डैस कहते हैं कि चेंज को एक्सेप्ट करो। चेंज आपको ग्रो करने का मौका देता है। जब आप चेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो आप ज्यादा फ्लेक्सिबल बनते हैं, और फ्लेक्सिबल लोग हमेशा ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेते हैं। इसलिए चेंज से मत डरो, उसे अपना दोस्त बनाओ। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो बहुत लोगों ने नोटिस की होगी, और वो है कि जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता। दास कहते हैं कि परफेक्शन एक मिथ है। बहुत से लोग परफेक्ट होने की कोशिश में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो हर चीज में परफेक्शन चाहते हैं, और जब परफेक्शन नहीं मिलती तो वो खुद को ब्लेम करते हैं। दास कहते हैं कि परफेक्शन की बजाय प्रोग्रेस पर फोकस करो। हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनो। ये प्रोग्रेस ही आपको आपके गोल्स तक ले जाएगी। परफेक्शन आपको सिर्फ स्ट्रेस देगी। इसलिए प्रोग्रेस को चूज करो, परफेक्शन को नहीं। दास कहते हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद ये है कि आप खुद अपनी जिंदगी के राइटर हैं। आप अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं। हाँ, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन काफी चीजें आपके कंट्रोल में हैं। आपका एटीट्यूड, आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, ये सब आपके कंट्रोल में हैं। इसलिए अपनी जिंदगी के राइटर बनकर सोचो। आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी कैसी हो? हैप्पी, इंस्पिरेशनल, मीनिंगफुल? तो आज से वैसी स्टोरी लिखना शुरू करो। रोज एक नया पेज लिखो, और एंड में जब आप अपनी स्टोरी पढ़ें तो आपको फख्र हो। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो इस किताब का एक कोर मैसेज है, और वो है कि जिंदगी में हर चीज का एक बैलेंस होना चाहिए। दास ने शुरू में कार के 4 टायर्स की एग्जाम्पल दी थी, और एंड में वही एग्जाम्पल वापस आती है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, इन सबको बैलेंस करना सीखो। अगर आप सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगे तो बाकी सब तबाह हो जाएगा। इसलिए हर रोज थोड़ा थोड़ा वक्त सबको दो, अपने लिए भी, अपने काम के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी, और अपनी रूहानी तरक्की के लिए भी। ये बैलेंस ही आपको एक कंप्लीट और फुलफिलिंग जिंदगी देता है। दास कहते हैं कि जिंदगी एक गिफ्ट है। हर रोज जो आपको मिलता है वो एक नया मौका है। इस मौके को वेस्ट मत करो। अपनी जिंदगी को पर्पस के साथ जियो। अपने आप से प्यार करो, दूसरों से प्यार करो, और दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करो। यही जिंदगी का असल मकसद है।
और जब आप इस मकसद में लगे हुए होते हैं तो आपको वो खुशी मिलती है जो किसी चीज से नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये थी लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स की एक समरी। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। इसके लेसन्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करो और फिर देखना कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो भी इन सीक्रेट से फायदा उठा सकें। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपका सबसे फेवरेट लेसन कौन सा था। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और जिंदगी को अमेजिंग बनाओ। शुक्रिया।